नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, नेल्सन मंडेला जी एक क्या थे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे और वो जिस दिन बने थे उस दिन की तारीख थी हमारी 10 मई 1994 में वो साउथ अफ्रीका बने थे और वो जीते थे 400 में से 252 सीट जीतकर वो हमारे राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। बेटा वो एक ब्लैक ब्यूटी थे, काले थे। उन्होंने बचपन से ही अपने ऊपर अत्याचार देखा था गोरे लोगों का। गोरे लोगों ने उनके ऊपर, उनकी पूरी जो एक सोसाइटी थी काले लोगों की, जो पूरे वो सबके अंग्रेज लोग उन पे बहुत अत्याचार करते थे। उन्होंने बचपन से यही देखा था कि बहुत अत्याचार होता है। लेकिन जब वो खुद राष्ट्रपति बने 10 मई को 1994 में जो राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने शपथ ली कि जो भेदभाव हमें उस टाइम पे हुआ था, अब मेरे शासन में रहते हुए वो सब अब नहीं होगा, वो सब अब ठीक हो जाएगा। अब आपको मैं इसी तरह की स्टोरी, पूरी इसी टाइप की स्टोरी है, इस स्टोरी में पूरी उनकी स्पीच बताई गई हुई है कि उन्होंने शपथ ग्रहण में शपथ कैसे ली और अपनी शपथ में क्या क्या बताया। ठीक है बेटा, जो उन्होंने शपथ ली थी, इस शपथ में पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के नेता लोग आए हुए थे उनकी इन शपथ गृह में। और शपथ गृह में इनका जो थी ये विक्टोरिया में हुआ था, जिसमें सारे लोग आए थे, सारे बड़े बड़े शहरों के, राज्यों के नेता लोग आए थे शपथ गृह में शामिल होने के लिए। और बेटा इस समारोह में मंडेला की पुत्री जीनानी भी उनके साथ थी। उनको बड़ी खुशी थी कि मेरी पुत्री, मेरी बेटी भी आज मेरे साथ शपथ गृह में मेरे साथ है। उनको इस बात की खुशी थी कि साउथ अफ्रीका में आज तक कभी भी कालों का राज्य नहीं चला था। अब पहली बार 1994 से कोई भेदभाव नहीं होगा, एक सबको सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। पहले क्या होता था बेटा, कालों की इज्जत नहीं होती थी। गोरे लोग अपने आप को बड़े समझते थे कि हाँ सब कुछ हम ही है। वो उनकी बेइज्जती करते थे, मारते थे, पीटते थे, उन पर शोषण करते थे और काम बहुत करवाते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी शपथ ग्रहण में क्या बोला, उन्होंने बोला सभी लोगों को गरीबी, कष्टों या सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति दिलवाऊंगा, समानता का अधिकार प्राप्त होगा, लोगों को दूसरों लोगों पे शोषण करने नहीं दूंगा मैं। उन्होंने अपने स्पीच में ये बात बोला। और उन्होंने एक बात और बोली, साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डर को महसूस करता है, साहसी व्यक्ति वो होता है जो डर को हमेशा हराने का प्रयास करता है, डर को हमेशा हराने का प्रयास करता है। जब वो बच्चे थे, मंडेला जी जब बच्चे थे, तो वो क्या सोचते थे कि उनके हिसाब से आज़ादी क्या थी, आज़ादी का अर्थ क्या था। वो सोचते थे कि खेतों में दौड़ना, नदियों में तैरना ही मेरे लिए आज़ादी है। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, युवक बने, तो उन्होंने क्या सोचा, तब उन्होंने सोचा कि अपने पसंद की लड़की से शादी करना और अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के बाद अपनी पसंद की जॉब करना ही आज़ादी होता है। उसके बाद क्या उन्होंने महसूस किया, लेकिन सही मायनों में ये आज़ादी नहीं होती। सही मायनों में आज़ादी क्या थी, अपने देश के लोगों को सही सम्मान दिलाना और कोई भेदभाव, कोई किसी के साथ कोई शोषण ना हो। यही अब उन्हें समझ आया कि यही सही मायने में आज़ादी होती है। बचपन में वो क्या सोचते थे कि मुझे अपने हिसाब से किताबें पढ़ने को मिल जाए, अपने हिसाब से मैं कहीं भी घूमूं, ये उनके लिए आज़ादी का महत्व था। लेकिन फ्यूचर में क्या है, आज़ादी का महत्व है सभी को समान अधिकार दिलवाना, सभी को समान अधिकार दिलाते हुए कि कोई किसी का मजाक ना बनाए। उनके राज्य में वो ऐसा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शपथ ग्रहण लेते हुए ये कहा कि मैं शपथ लेता हूं, मेरे होते हुए अब किसी का भी शोषण नहीं होगा और सभी को पूरी गरिमा के साथ आत्मसम्मान दिया जाएगा। बेटा पूरे ही चैप्टर में इसी तरह की स्टोरी है, इसी तरह का सब कुछ आपको मैंने मेन पॉइंट आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर भी एक एक करके समझा दूंगी एक वीडियो के थ्रू। ठीक है बेटा, वीडियो समझ आई है। थैंक यू बेटा।
गो बेस्ट ऑफ लक बेटा।